हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉल और पुट क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए कि शेयर मार्केट में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कॉल और यहाँ पे पुट। देखिए ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया गाइज, मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कॉल और ये पुट। तो ये होता क्या है, ये आपको ऑप्शन चेन में ये कॉल पुट क्या होता है। अगर आप लोग बिगिनर्स, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, एकदम जीरो नॉलेज है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कॉल और पुट क्या होता है। सबसे पहले तो जानिए कि शेयर मार्केट में कॉल और पुट क्या होता है। एक्चुअली क्या रहता है, ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट्स होता है। ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका क्या है, पार्ट है ये। तो क्या है, कॉल और पुट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्राइक प्राइस तो क्या है ही, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कॉल और पुट का आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कॉल और पुट क्या होता है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, ये आपको बैंक निफ्टी, ये है फिर निफ्टी, ये आपको सेंसेक्स। यहाँ जाइएगा तो आपको और भी मिलेगा, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपको यहाँ से और मिल जाएगा, देख सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, फिर आपको मिड कैप और बैंक एक्स भी है, ठीक है। देख लिए ये सब क्या है, ये सब आपका इंडेक्स है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपको इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें ही आपको रहता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में ही आपको कॉल और पुट रहता है। और आपको किस में रहता है, और आपको रहता है ये स्टॉक में भी रहता है। स्टॉक में भी आपको ऑप्शन चेन मिलेगा। चलिए मैं आपको वहाँ से भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूँ कि देखिए इंडियन शेयर मार्केट में करीब 5,500 प्लस कंपनी लिस्टेड है, 5,500 प्लस, ठीक है, 5,500 प्लस कंपनी आपको लिस्टेड है। किसमें, तो एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये तो आपको हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से 5,500 प्लस कंपनीज में थे, इसमें से आपको करीब 200 के आसपास में, 200 के आसपास में, 200 कंपनी में, मतलब स्टॉक में आपको एफएनओ देखने मिलेगा, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। स्टॉक का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो आपको है ही इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, इसमें तो आपको है ही, ठीक है। तो मैं एक में आपको बताऊंगा, तो टोटल में आपको सेम ही होगा, सेम रहेगा, सिर्फ आपको स्ट्राइक प्राइस और आपको इसका प्राइस ये सब चेंज रहेगा, प्रीमियम वगैरह, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार स्टॉक में भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ, देखिए यहाँ से इसको मैं कटिंग कर दिया। अब देखिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस मैं आपको भी का एक का दिखाता हूँ। देखिए इसमें देखिए आपको ऑप्शन चेन है, देखिए ऑप्शन चेन जाएगा तो मिलेगा। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेन है, देखिए ऑप्शन चेन है। जैसे मैं एक में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ऑप्शन चेन, तो देखिए कॉफोर्ज का खुल गया ऑप्शन चेन। तो मतलब कहने का मतलब मैं एक में बताऊंगा ना तो सब में काम करेगा। तो अभी मैं निफ्टी में ही आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कॉल और पुट होता क्या है, देखिए ये कॉल पुट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कॉल का बात करूंगा, सबसे पहले मैं कॉल का बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब मुझे लग रहा है, ठीक है, ये देखिए अब मुझे लग रहा है ये आपको सिलेक्ट हो गया बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ गाइज, क्योंकि मुझे निफ्टी का लगाना है, ना कि बैंक निफ्टी का, ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी निफ्टी आज मार्केट बंद है, तो आप देख सकते हैं निफ्टी जो क्लोज हुआ है ये है 25,471 पास, अभी निफ्टी चल रहा है, आज मार्केट बंद है, ठीक है, 25,471, ठीक है। अब देखिए अब आपको लग रहा है इन फ्यूचर, क्योंकि जो बीत गया तो बीत गया, अब आपको इन फ्यूचर लग रहा है कि जब अगला दिन मार्केट ओपन होगा या कहीं भी खुल सकता है, ऊपर या गैप डाउन या गैप अप, ठीक है, या सिमिलर, मतलब वहीं पे खुल सकता है, ठीक है, फ्लैट। तो अब देखिए 25,471 है, यहाँ पे देखिए 25,471, आप यहाँ भी देख सकते हैं 25,471, यहाँ भी शो कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि निफ्टी 25,500 या 600 जाएगा, या 700 जाएगा, या 800 जाएगा, ठीक है, आपको लग रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या कि ऊपर जाएगा, तब ना ये 25,600 700 हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल का, यहाँ देखिए कॉल है, तो कॉल का हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बाई करते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ये आपको प्रीमियम है। ये देखिए एलटीपी जो लिखा हुआ है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस,
देखिए LTP हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और चेंज जो होता है वो आपको कल कितना चेंज हुआ वो आपको बताता है कि कल इतना आपको ये सब माइनस में गया, कल मतलब ये सब चेंज हुआ इसमें, ठीक है। इधर देख सकते हैं माइनस में चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हैं इधर रेड बन गया, यानी पुट में इधर देख सकते हैं इधर का पुट है तो ये ग्रीन में, मतलब इधर आपको चेंज हुआ है तो इधर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो कल कहने का मतलब कल मार्केट आप देख सकते हैं नीचे रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए देख सकते हैं मार्केट का हाल, ये देखिए है ना नीचे, देखिए यहाँ से तक यहाँ तक गया 25,831 से, ऐसे तो कल गैप डाउन ही ओपन हुआ था, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ क्लोज किया, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो कहने का मतलब जब हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मतलब इंडेक्स या फिर आप जिसमें भी कर रहे हैं आपको लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, जैसे आप बैंक निफ्टी 60,186 आपको लग रहा है 60,300 400 जाएगा, या फिर निफ्टी 28,200 300 जाएगा, या फिर मतलब जो भी आपको इंडेक्स लग रहा है या फिर स्टॉक लग रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन का या किसी का भी, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कॉल का जो ऑप्शन रहता है, कॉल का जो ऑप्शन मतलब हो गया ये प्रीमियम, या इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं बाई करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं बाई करते हैं। तो इसका जो एक लॉट होता है ना, एक लॉट में 65 क्वांटिटीज होता है, समझ गए। तो अब मान के चलिए इसका 5,000, ठीक है, एक लॉट का कीमत हो गया 5,000, ठीक है, एक लॉट का 5,000 हो गया कीमत। अब इसमें आप 2 लॉट ले लीजिएगा तो 2 लॉट में हो जाएगा आपको 165 हो जाएगा क्वांटिटीज, दूसरी तरफ आपका प्राइस हो जाएगा 10,000। अब आप जितना लॉट आपको माने आप उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको लग रहा है इंडेक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कोई सा भी स्टॉक आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका जो प्रीमियम है ये सब हो गया प्रीमियम, ठीक है, तो हम लोग उसका कॉल का ऑप्शन को बाई करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ सेम आपका देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस का बाई कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये आपका हो जाता है ITM हो जाता है इन द मनी, ठीक है, ये हो गया आपको ITM कहलाता है ये, ठीक है कॉल का, और इसका पुट का ये कहलाएगा ITM जिसको बोलते हैं इन द मनी, और ये कॉल का हो जाएगा ये OTM हो जाएगा ये OTM, ठीक है आउट ऑफ द मनी, ठीक है, और ये आपको पुट का हो जाएगा OTM, ये हो जाएगा OTM। और जो बीच का जो चलता है ना ये एरिया ये आपको कराता है ATM, मतलब एट द मनी, ATM एट द मनी, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है ये स्ट्राइक प्राइस पास, ठीक है, समझ गए। तो उसी तरह अभी 25,471 चल रहा है, आपको लग रहा है 25,300 आ जाएगा, या फिर चलिए 200 आ जाएगा निफ्टी, मतलब कहने का मतलब नीचे आ गया डाउन आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं पुट का जो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन रहता है क्या प्रीमियम, ये हो गया सब प्रीमियम या कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं बाई करते हैं, समझ गए। अब आप देखिए यहाँ बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है, आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस का बाई करना है कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट जिधर भी जाएगा उस अनुसार आप उधर का बाई कर सकते हैं। अगर सेल कीजिएगा इस सबको तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, आप एक लॉट अगर बाई कीजिएगा ना, भले इसमें आपको 65 क्वांटिटी है, भले ही आपका 65 है, लेकिन ये आपको कितना में मिल जाएगा 500 1000, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा इसका, जैसे इसका नेक्स्ट एक्सपायरी है 17 फरवरी, ठीक है, ये आपको जो प्रीमियम दिख रहा है ये आपको 17 फरवरी तक का है, ये 17 फरवरी को ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तो इसका जो वैल्यू बचेगा आउट ऑफ द मनी में ये बचेगा आपको 0.05 आउट ऑफ द मनी में। इन द मनी में जो बचेगा वो आपको इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगा, मतलब जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है वो रहेगा, बाकी आपका जो DQ के होगा वो हो जाएगा, लेकिन इन द मनी में जो ही बचेगा वो आपको उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, हम लोग कॉल का ऑप्शन बाय करते हैं, हम लोग को लग रहा है कि नहीं निफ्टी नीचे गिरेगा तो हम लोग पुट का जो ये प्रीमियम हो गया ऑप्शन हो गया हम लोग बाय करते हैं, ये 17 फरवरी तक का है अभी ये, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि 25,400 है, ठीक है 25,400 है ये, मान के चलिए राउंड फिगर में, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये 25,000 आ जाएगा, आपको लग रहा है कि निफ्टी 25,000 आ जाएगा, मतलब 25 क्या आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा आपको लग रहा है, लेकिन ये 17 फरवरी तक नहीं आएगा, आपको लग रहा है आएगा नीचे लेकिन 17 फरवरी तक नहीं आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 24 फरवरी तक का, उसका हम लोग प्रीमियम बाय करके रखते हैं, मतलब पुट साइड का, कि नीचे आएगा तो हम लोग को क्या करना था पुट का प्रीमियम बाय करना रहता। आपको लग रहा है नहीं 24 फरवरी तक भी नहीं आएगा, तो हम लोग के पास देखिए मंथली बना लीजिए, 2 मार्च का है, देखिए वीकली है, फिर इतारा नीचे जाइएगा तो आप देखिए मंथली भी है, मंथली भी बना सकते हैं, मतलब आप जितना दूर का एक्सपायरी लीजिएगा उतना आपको प्रीमियम का पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
कहने का मतलब जब आपको लग रहा है अकॉर्डिंग आपके अनुसार मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा और उस डेट तक जाएगा, तो आप उस डेट तक का कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट को का प्रीमियम को बाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर कॉल का बाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर पुट का बाई कर सकते हैं। समझ गए? तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है, आपको कोई मजबूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है, वो आप पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रीमियम का हम लोग पैसा देते हैं। प्रीमियम का हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं। समझ गए? जैसे कि अब जैसे कि बैंक निफ्टी का है, तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, इसमें सिर्फ आपको मंथली है। क्यों? क्योंकि इसने वीकली बंद कर दिया, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, सिर्फ आपको अभी सेंसेक्स में मिलेगा, देखिए सेंसेक्स में मिलेगा वीकली और मंथली, वीकली और मंथली। फिर निफ्टी में जाइएगा, देखिए इसमें भी आपको सिर्फ मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो हम लोग को जो लॉस का चांस रहता है, हम लोग ऑप्शन बायर है मान के चलिए, तो हम लोग को जो सिर्फ लॉस रहेगा, हम लोग ने जितना प्रीमियम का पैसा दिया था, मान के चलिए 28,150 का जो प्राइस है स्ट्राइक प्राइस का, इसका जो 238 रुपया है, इसका मान लीजिए 6,000 है एक लॉट का कीमत। ठीक है, तो मैक्स लॉस तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, और वो भी अगर आपके डायरेक्शन में अगर ऊपर चला गया, आपको लग रहा है कि ये जो आपका फिर निफ्टी है ये अभी 28,126 है, आपको लग रहा है ये 29,000 चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो आपका प्रीमियम क्या होगा, 238 से ही ऊपर हो जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 40, 42, 45 का, उसके बाद हो जाएगा 264 के आसपास। तो मान के चलिए इसका जो यहाँ पे 6,000 कीमत था, इसका हो जाएगा 8,000, इसका हो जाएगा 9,000, इसका हो जाएगा 10,000, मतलब कहने वाला आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इस डेट तक अगर 24 फरवरी तक अगर नहीं गए आपके डायरेक्शन में प्रीमियम, तो क्या होगा, आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। समझ गए? आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, तो जितना का आपने प्रीमियम लिया था वो आपको वहाँ से फिर लॉस होगा। समझ गए? सीधी सी बात है। तो यही होता है शेयर मार्केट में का ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको ऑप्शन में कॉल और पुट। समझ गए? कहीं भी कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। समझ गए? तो सिंपल है, आपको मार्केट ऊपर जा रहा है आपके अकॉर्डिंग, कोई सा भी इंडेक्स या फिर स्टॉक्स, तो आपको कॉल का ऑप्शन का प्रीमियम बाय करना रहता है। ठीक है, और नीचे जाएगा तो आपको पुट का जो प्रीमियम उसको बाय करना रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपके अकॉर्डिंग जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा, यहाँ एक्सपायरी भी रहता है। समझ गए? मेन चीज़ तो ये है कि आपको किस एक्सपायरी तक जाएगा। यहाँ बैंक निफ्टी भी है मान के चलिए, या फिर चलिए मैं आपको स्टॉक का बताता हूँ। ठीक है, इसका तो हो गया, चलिए मैं आपको एक बार स्टॉक का दिखा देता हूँ। जैसे कि चलिए मैं इसका स्टॉक का लिया। ठीक है, अब देखिए ये 1534 चल रहा है, देखिए 1534 चल रहा है, मैं यहाँ हटाता हूँ, देखिए 1534 है इसका प्राइस है अभी। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा इसका कीमत, मतलब क्या ऊपर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल का ऑप्शन का जो ये प्रीमियम है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, ये प्रीमियम है, इधर भी कॉल भी पुट भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉल का प्रीमियम बाय करते हैं। भले इसका एक लॉट में जितना भी वो आपको दिख जाएगा, इसका अलग होगा, मान के चलिए हो सकता है ऐसे 20 होगा या 25 होगा या 35 होगा, जितना भी होगा आपको उतना आपको को प्रीमियम का पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलिए आपने 1540 का एक लॉट लिया, 35 रुपये 85 पैसा। अब ये ऊपर जाएगा, ये आपको जो भी है ये कंपनी ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये टेक महिंद्रा है, तो मान के चलिए ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 1534 का है, अभी मान के चलिए 1534 से चला गया 1550 चला गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये अगर ऊपर जा रहा है तो इसका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, समझ गए? और आपको लग रहा है ये 1534 से आ जाएगा 1400, यानी नीचे जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट का प्रीमियम को बाय करते हैं, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन हम लोगों को इन द मनी का ही बाय करना चाहिए, या फिर स्ट्राइक प्राइस के पास का ही प्रीमियम बाय करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी का बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें थीटा डी के बहुत तेज़ी से होता है, वहाँ डेल्टा बहुत दूर होने की वजह से उतना मोमेंटम फास्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि 24 जनवरी तक नहीं हो पाएगा ये आपके डायरेक्शन में, सीधी सी बात है, यहाँ से आप अपना एक्सपायरी चेंज कर लीजिए। लेकिन चेंज कीजिएगा तो आपको प्रीमियम का हो सकता है यहाँ पर जो 10,000 देना पड़ रहा था, यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए 1540 का कीमत देखिए कितना है अभी, 1760। ध्यान दीजिए 1540 का कितना प्रीमियम, 70 रुपये 60 पैसा। ठीक है, 70 60 1540 का। अब यहाँ पे देखिए 1540 का कितना है, 35। तो यहाँ मान के चलिए आपको 5,000 लग रहा था, वहाँ 10,000 लगेगा। सीधी सी बात है, इधर साइड का भी आपको वैसे ही लगेगा। तो समझ गए थे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन, उसमें कॉल और पुट क्या होता है, आपको क्लियर इस वीडियो में देखने से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कहीं कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समझ गए?
तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बिगिनर्स हैं तो बिना सीखे मत ट्रेड लिया कीजिए, समझ गए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस होता है, सबसे ज़्यादा। ऐसे आपको एकदम फॉलो करना रहता है इसमें, तो कहने वाला बिना सीख के ना करे तो बेहतर है, समझे। ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहे, ओवर ट्रेडिंग से, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगाने से भी लॉस होता ही होता है, बिना नॉलेज का तो कीजिए ही नहीं। पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर धीरे धीरे 1 लॉट से स्टार्ट कीजिए, 2 लॉट से, धीरे धीरे लॉट बढ़ाइए, नहीं कि 10 एक ही बार लगा दिए 10 लॉट, तो उतना तेज़ी से प्रॉफिट लॉस होगा, बका के निकल जाइएगा, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल और पुट आखिर होता क्या है। एक बार फिर बता दूं, आपके अकॉर्डिंग लग रहा है या फिर इंडॉक्स या फिर कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक फ्यूचर वाला आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो कॉल का ऑप्शन हम लोग बाय करते हैं, मतलब प्रीमियम। लग रहा है नीचे जाएगा तो हम लोग पुट का प्रीमियम या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसको हम लोग बाय करते हैं उस डेट तक का, एक्सपायरी तक का। आपको लग रहा है उस एक्सपायरी तक नहीं जाएगा तो एक्सपायरी चेंज कर लीजिए। आपको लग रहा है उस एक्सपायरी तक नहीं जाएगा तो बस एक्सपायरी यहाँ से चेंज कर लीजिए। वही है कि आपको प्रीमियम का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाएगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।